हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com। और आज मैं आपके लिए लाई हूं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। क्लास 6 से रिलेटेड लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ योर ट्रांसपेरेंट, ओपिक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम बस ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, आपके ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइट से आपका रिफ्लेक्शन जो है, लाइट से आप कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, क्या आप इसमें थिंक कर रहे हो, क्या आप मेज़र क्या आप इमेजिन कर रहे हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ एग्जैक्टली अबाउट शैडो। ठीक है, इसको हम देखेंगे। एंड अगले आने वाले लेक्चर में हम कल जो है हम पढ़ेंगे फिनोल कैमरा के बारे में। ठीक है, तो कल हम फिनोल कैमरा को देखेंगे। तो आज उस टॉपिक को हम पेंडिंग में रखेंगे। एंड स्टार्ट जो हमारा रहेगा दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, ओपिक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो आप जैसे कि देखते हो रोड डेली कितने ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो। ठीक है, स्कूल जाते हो, अपने स्कूल में डेस्क देखते हो, मेज़ देखते हो, टेबल देखते हो, टीचर्स को देखते हो, आप बोर्ड को देखते हो। ठीक है, चौक देखते हो, लिखते हुए देखते हो, लोगों को चलते हुए देखते हो। जब तक रात नहीं होता आप तब तक देखते ही देखते हो, और रात में भी आप देखते हो, बट कैसे आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो दिन में आप देखते हो और रात में देखते हो, दोनों का डिफरेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना कि आप दोनों में किस चीज़ की वजह से देखते हो। आपने इस चीज़ को तो ज़रूर इमेजिन किया होगा, ज़रूर इसको पॉइंट किया होगा, इस पे ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा बिना इस लाइट चैप्टर को पढ़े कि आप दिन में चीज़ों को देख रहे हो तो किस रीजन से देख रहे हो, एंड अगर जो आप नाइट में चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। इन दोनों को आपने ऑब्जर्व तो ज़रूर किया होगा। तो इसका जो आपको इसका रीज़न है पता, अगर जो आपको इसको रीज़न पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो आप दिन में अगर जो चीज़ों को देख पा रहे हो तो बिकॉज द हेल्प ऑफ लाइट इज़ सन। ठीक है, तो लाइट के सन के हेल्प से जो दिन में हम चीज़ों को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ों को अगर तो हम देख रहे हैं तो वो किसके देख रहे हैं, जो सन की जो लाइट्स आती है ना, उसकी वजह से देख रहे हैं। एंड रात में क्या होता है, रात हो जाती है, अंधेरा आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर जो आप रूम की लाइट बंद करके सो रहे हो, तो बहुत से लोग हैं रूम की लाइट बंद करके सोते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है रूम की लाइट बंद करके सोने का, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि इससे क्या होता है कि लाइट में थोड़ी हीट होती है। ठीक है, कोई भी बल्ब हो आपका, ठीक है, तो उसमें हीट होता है। आप सन को ही देख लो, सन में कितना हीट है। ठीक है, बट सन से कंपेयर नहीं कर सकते हम बल्ब में। ठीक है, बल्ब में बहुत ही कम हीट होता है, बट हीट होता है। तो उसको बंद करने के बाद जब आप फैन चला के सो रहे हो, बट कूलर चला के सो रहे हो, एंड वॉट एवर आप कुछ भी चला के सो रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो ठंडा लगेगा। ठीक है, आपका रूम ठंडा लगेगा उस वक्त आपको। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग लाइट बंद करके सोते हैं। लेकिन लाइट बंद करके आप जब सो रहे हो, तो आप जब अचानक से उठो, ठीक है, रात में आपको पानी पीने के लिए उठना पड़ा या किसी काम के लिए उठना पड़ा, तो आप क्या देखोगे कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप जल्दी से लाइट ऑन करते हो, उसके बाद आप कुछ काम करते हो। ठीक है, लाइट तक जाते हो या आपके बगल में फ़ोन रखा, आप उसे पुट आउट करते हो। ठीक है, एंड उसके हेल्प से आप काम को करते हो। लेकिन बिना लाइट के आप बस, अगर जो आपको इमेजिन है कि चीज़ें कहाँ रखी है, तो आप काम कर लोगे, लेकिन आपको दिखाई फिर भी कुछ नहीं देता अंधेरे में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है एक्चुअल में। इसके पीछे का रीज़न अब आप इससे तो ऑब्ज़र्व कर ही सकते हो कि लाइट ऑन करने पे इसकी मतलब आपको लाइट से आपकी आँखें जो हैं उसमें खुद की रोशनी नहीं है। यहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमारी आँखों में खुद की रोशनी नहीं है, हमारी आँखों में किसकी रोशनी है, लाइट्स की रोशनी है। ठीक है, लाइट से रिफ्लेक्ट होकर जो रोशनी आ रही है वो उसके वजह से, उस लाइट की वजह से मीन्स सन से, या फिर हम कह सकते हैं बल्ब से जो रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आ रही है उसकी वजह से हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसे। एंड द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया है। एंड नाउ ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बस आपको ये जानना है कि वो सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिसे आप लाइट के हेल्प से या फिर सनलाइट के हेल्प से देख रहे हो। ठीक है, वो जो एनर्जी एमिट करती है आप उसके हेल्प से जितने भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो दैट इज़ योर लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स आप लगा सकते हो, सपोज कर सकते हो कि सभी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं सभी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ओके, तो आगे बढ़ें। ठीक है,
सो आगे क्या है, आपका कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट, ऑपिग्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इसको मैंने चैप्टर 4 में आपको एक बार ये वर्ड, आपने अगर जो वीडियो देखा होगा तो मैंने चैप्टर 4 में इस वर्ड को तब भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। एंड आज मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका करूँगी, ट्रांसपेरेंट, ऑपिग्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट आपने बॉटल देखा होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉटल आती हैं, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। एंड रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। तो आप देखो यहाँ पर कह रहा है ना, जो मैंने अभी बताया वो देखिए एनसीईआरटी में या यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है, आप इसे रिमेंबर कर सकते हो कि मैम ऐसी नहीं बोल रही, ठीक है, मैम ने पढ़ाया, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4 में, इट कैन नॉट बी सीन एन ऑब्जेक्ट, ओके, एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपका ओपेक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसे हम खुद की अपने खुद की आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जो हम अपने आँख से नहीं देख पा रहे हैं, बिना लाइट के, बिना हेल्प ऑफ लाइट के, सनलाइट के हेल्प से, तो वो सभी क्या है, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, ओके। इफ़ यू एबल टू सी क्लियरली, अगर जो आप किसी भी चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही क्लियरली मीन्स बहुत अच्छे से देख सकते हो, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। और ट्रांसलूसेंट वो हो गया कि ट्रांसलूसेंट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर अगर जो कोई सामान रखा है, आप देख तो रहे हो लेकिन उसके अंदर क्या रखा है वो आपको नहीं पता है, वो ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट की आपकी पॉलिथीन भी आती है, आपकी ट्रांसलूसेंट की बॉटल भी आती है यहाँ तक की, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट की भी बॉटल आती है और ट्रांसपेरेंट की पॉलिथीन भी आती है, एंड ट्रांसलूसेंट की पॉलिथीन आती है और ट्रांसलूसेंट की बॉटल्स भी आती हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, एक मिनट। आप जैसे इमेजिन करो, आप बिसलेरी का पानी, ठीक है, आपने कभी बिसलेरी खरीदा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो आपका किसका एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट का, उसके अंदर का, क्योंकि जो बिकॉज उसके अंदर का जो पानी है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर आप उसे देख सकते हो, ठीक है, कितना साफ है, कैसा है, आप सब कुछ देख सकते हो, कहाँ तक भरा हुआ है। एंड आप दूसरी इमेजिन कर सकते हो, आपने कोई ड्रिंक खरीदा, ठीक है, ड्रिंक लिया, जैसे आप फ्रूटी, 5 रुपये का फ्रूटी ले लो, आप उसे खरीद रहे हो, बट उसके अंदर कितना फ्रूटी है आपको ये नहीं पता है, ठीक है। किसी किसी पैकेट में ऐसा भी हो सकता है कि फ्रूटी हो ही ना, बहुत मिस हो लेकिन बहुत कम हो, ठीक है। तो आपको ये बिना देखे, अंदर से बिना उस पैकेट को फाड़े नहीं पता चलेगा, तो वो आपका किसका एग्जांपल है, ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर जो आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल आल्सो रिप्लाई यू, ओके। सो एक्टिविटी 1, आपकी एक्टिविटी 1 यहाँ पर क्या है, ये भी ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बारे में ही है। ये एक्टिविटी आप ज़रूर करना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट, बहुत से ऑब्जेक्ट को, जैसे इरेजर हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ, इन सबको कलेक्ट करो। फिर क्या करो, ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। 11.1 में जैसे दिया है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट दैट टू और नो नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। अब आप क्या करो कि आपने एक पेपर ले लिया, सपोज दैट, ठीक है, एक पेपर ले लिया, आप अपनी कॉपी का कोई पेपर फाड़ सकते हो या न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, न्यूज़पेपर भी ले लो कि तो भी काम हो जाएगा। आप पेपर को ले लिया, ठीक है, आपने आप लाइट के पास खड़े हो जाओ, या फिर धूप धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आप लाइट के पास खड़े हो जाओ। आप क्या देखोगे कि उस पेपर के पास जब आप अपने आँख के सामने लाओगे तो आपको उसकी लाइट की रोशनी आती हुई नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। जब लाइट उसकी आपकी जो बल्ब की लाइट है वो जब पेपर पे पड़ रही है तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी या फिर साइड की तरफ जाएगी, ओके। सो इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आने वाले चैप्टर में, और या फिर आपके प्रीवियस जो क्लासेस आएंगे उनमें हम इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में। आपका टेबल 11.1 क्या है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं, जैसे कि पेंसिल हो गया, रबड़ बॉल हो गया, सीट एंड राइटिंग पेपर हो गया, ये सभी, ठीक है। और आपको क्या क्या व्यू किस में दिख रहे हैं, ठीक है, आपने इन सबको नोटेड डाउन करना है ऑब्जेक्ट में, जैसे कि कौन से ओपेक हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट हैं एंड कौन से ट्रांसलूसेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं। पेंसिल लेना, रबड़ बॉल लेना और सीट पेपर, राइटिंग पेपर लेना, ठीक है। इन सबको लाइट के पास रखना और आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, और ऑब्जर्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी देना।
सो नाउ मूविंग अहेड, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, शैडोज क्या होती हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे शैडोज क्या होते हैं। तो शैडोज भी होते हैं जैसे आप कहीं चल रहे हो, आप शैडोज मीन्स जानते हो कि परछाई होती है, ठीक है। कहीं जा रहे हो, सन की लाइट पड़ रही है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सड़क पे चल रहे हो तो आपके बगल एक शैडो टाइप का दिखाई देता है, जैसे आप ही हो, ठीक है। आपकी एक परछाई दिखाई देती है, ठीक है। उसमें मिरर जैसा क्लियर व्यू नहीं आता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें मिरर जैसा क्लियर व्यू नहीं दिख रहा हमारे जैसा, हम नहीं दिखेंगे, बट हमारी शैडो दिखेगी, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है। एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने अगर आपने रूम को देखा होगा लाइट में कहीं, ठीक है। लाइट चली जाती है तो उसके बाद आप अगर जो कुछ कैंडल्स को रख के आप ऑब्जर्व करो लाइट जाने के बाद, या फिर आप लाइट को बंद कर लो, ठीक है। फिर कैंडल्स रख के ऑब्जर्व करो इस शैडोज को कि शैडोज क्या होती है, जानने के लिए आप अपने हाथ का कोई भी इमेज बनाओ तो आप देखोगे कि वॉल पे इमेज बन रही है, तो दैट इज़ योर शैडोज, ठीक है। सो एक्टिविटी 2 बस आपका ये शैडोज़ के बारे में बताया है। एंड आगे जो आपका कह रहा है दैट इज़ नाउ मूविंग एक्टिविटी 3, दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये मतलब डार्कनेस में करने वाली, आपकी डार्क में, अंधेरे में करने वाली एक्टिविटी है। इन द इवनिंग्स टू गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। तो आप अपने इवनिंग में क्या करो, अपने फ्रेंड के साथ जाओ और कार्डबोर्ड ले लो एक, ओके। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फैंस फेस। तो आप क्या करो कि टॉर्च को ले लो एंड टॉर्च को होल्ड्स करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड के फेस पे आप टॉर्च को मीन्स क्या करो, रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। एंड यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे क्या हो रहा है कि ओपेक ही दिखाई दे रहा है, मीन्स आपको क्लियर व्यू नहीं दिखेगा। जिसके फ्रेंड्स के ऊपर, आप किसी फ्रेंड के ऊपर अगर जो टार्च की लाइट रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, ठीक है, टार्च की लाइट अगर जो आप उसको दिखा रहे हो, अपने फेस के ऊपर पुट कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपके फ्रेंड को कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, बहुत क्लियर। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाएगी, ओपेक कहलाएगी, ठीक है, कि कुछ भी क्लियर व्यू नहीं दिखाई देना। एंड यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन ओपेक एन ऑब्जेक्ट, ओपेक यू ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। इफ देयर वेयर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। तो अगर जो यहाँ वहाँ कोई बिल्डिंग्स हो या फिर सड़क पे ही आप देख लो, ठीक है, लाइट जला रहे हो, तो देखोगे कि अपने फ्रेंड्स की शैडो दिखाई देगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट मीन्स डैट देयर इज़ नो शैडो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई भी शैडो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर शैडो है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू अदर साइड। Now ask another friend to hold the cardboard seat behind your friend. Is the shadow not seen on the cardboard seat? तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ करना, ठीक है। और अगर तो कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ जो आने वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ए फिनोल कैमरा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।